एवरीवन, कैसे हैं सब लोग। आपको पता है हमने करंट अफेयर की क्लासेस स्टार्ट की हैं और मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं रोज़ 10 मिनट आपके लिए निकालूं और जितने भी करंट अफेयर इंपॉर्टेंट है वो आपके साथ डिस्कस कर दूं और आपको ये चीज़ सिखा दूं कि एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये हमारा शॉर्ट में ही सेशन रहता है। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा जो हम अभी पढ़ेंगे, तो आप उसके नोट्स बना सकते हैं या उसका प्रिंट आउट ले सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। पीएम मोदी ने इनॉग्रेट किया है एशिया का लार्जेस्ट सोलर पावर प्रोजेक्ट। कहाँ पे किया है और किस जगह का, उसका नाम क्या है? तो वो है रेवा सोलर प्रोजेक्ट, मध्य प्रदेश में किया है। यहाँ पे आपके दो तरह के एमसीक्यूज बन सकते हैं एग्जाम में जो पूछे जा सकते हैं। एक आपका स्टैटिक फॉर्म में पूछा जा सकता है कि एशिया का लार्जेस्ट सोलर पावर प्रोजेक्ट कहाँ पे है, तो आपको वो पता होना चाहिए, मध्य प्रदेश में है। दूसरा आपसे ये पूछा जा सकता है कि वो कौन सा है, तो आपको ये दोनों याद होने चाहिए, बहुत ज़रूरी है ये आप लोगों के लिए। तो इसके बारे में अगर मैं आपको बता दूं, मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल और उधर के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो है शिवराज सिंह चौहान। अभी आपने देखा था थोड़े टाइम पहले ही सरकार बदली है वहाँ पे, तो आपको ये छोटी छोटी चीज़ें पता होनी चाहिए। नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो EESL ने एग्रीमेंट साइन किया है किसके साथ? नोएडा अथॉरिटी टू इंस्टॉल EV चार्जिंग यूनिट्स एंड रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर। अब यहाँ पे नोएडा जो आप समझ रहे हैं वो नोएडा नहीं है, नोएडा ये जगह नहीं है। क्या है ये नोएडा, तो मैं आपको बता दूं। पहले आपको बता दूं कि EESL है आपकी एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड और नोएडा है आपकी न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो इन दोनों में फ़र्क है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो ये इन्होंने सेटअप किया है इलेक्ट्रिक व्हीकल जो होंगे उनके चार्जिंग स्टेशन सेटअप करने के लिए एग्रीमेंट साइन किया है इन दोनों ने। तो आपको इनके बारे में बताऊं, एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह से आता है। एग्जाम में आएगा, आपसे पूछा जाएगा कि EESL ने किसके साथ मिलके इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग यूनिट को बनाने का या इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने का काम दिया है या उनके साथ MOU साइन किया है, तो वो होगा आपका नोएडा। बात करते हैं नेक्स्ट की। तो इंडियन नेवी ने अपना कंप्लीट किया है ऑपरेशन समुद्र सेतु। अब जिन लोगों को ऑपरेशन समुद्र सेतु नहीं पता तो उनको बता दूं, मैंने एक लेक्चर अलग से बनाया था ऑपरेशन समुद्र सेतु के लिए। आप इस आई बटन पे जाएंगे तो आपको मिल जाएगा। जब लॉकडाउन हुआ था तब किस तरह से जो इंडियंस बाहर फंसे हुए थे उन्हें वापस लाने के लिए जो नेवी ने स्टार्ट किया था वो था आपका ऑपरेशन समुद्र सेतु। आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं तो जो एयरफोर्स ने स्टार्ट किया था उसका क्या नाम था। तो 3992 इंडियंस को वापस लाया गया है 3 कंट्रीज से। अब अगर आपसे पूछा ये 3 कंट्रीज कौन सी हैं, नहीं पूछा जाएगा एग्जाम में, लेकिन मैं आपको बता देता हूं। ये थी आपकी ईरान, मालदीव्स और श्रीलंका। इन 3 जगह से इन्हें वापस लेके आया जा चुका है। नेक्स्ट की अगर मैं बात करूं आपसे तो अभी आप देख सकते हैं मीन एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर जो है वो कहा गया है 1.5 डिग्री सेल्सियस राइज कर सकता है। कब तक? आने वाले 5 सालों में। और ये किसने कहा है? ये कहा है WMO। अब WMO है क्या? आजकल एग्जाम में क्या है, आजकल जो क्वेश्चंस आते हैं, पहले होता था आपसे पूछा जाते थे सिंपल चीज़ें तो सब लोग याद रखते थे 1.5 डिग्री सेल्सियस या 5 ईयर्स में होगा। आजकल पूछा जाता है कि ये रिपोर्ट किसने दी है, तो आपको WMO के बारे में भी पता होना चाहिए। WMO आपकी है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। और अगर मैं बात करूं इसी तरह से अगर इंडिया में कौन सी है तो वो है आपकी IMD, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। तो कहा किसने है? WMO ने कहा है कि 1.5 डिग्री सेल्सियस तक इंक्रीज हो सकता है 5 सालों में। इसी के साथ WHO ने सेटअप किया है इंडिपेंडेंट पैनल को चेयर्ड बाय हेलन एलिजाबेथ क्लार्क एंड एलन जॉनसन सिरलीफ फॉर इवैल्यूएशन ऑफ ग्लोबल कोविड-19 रिस्पॉन्स। तो ये आपको पता होना चाहिए कि किन किन ने हेड हैं इसके। तो आपको मैं एक चीज़ बता दूं, जो आपके हेलन एलिजाबेथ क्लार्क हैं वो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं न्यूजीलैंड के, और जो आपके एलन जॉनसन सिरलीफ हैं ये फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं लाइबेरिया के। तो ये आपसे एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा लेकिन आपकी नॉलेज के लिए ज़रूरी है। ADB ने और EAA, अब EAA की फुल फॉर्म क्या है या EAA स्टैंड किसके लिए करता है, तो ये है आपका जो हम लोग भी मानते हैं, EAA की फुल फॉर्म है आपकी एजुकेशनल अबव ऑल। तो ये ही चीज़ हम लोग भी फॉलो करने की कोशिश करते हैं कि एजुकेशन जो है वो हर एक चीज़ से ऊपर है। लेकिन ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, इनके साथ मिलके
फाउंडेशन कोलैबोरेटेड किया है कितने अमाउंट का, 100 मिलियन का प्रोजेक्ट टू प्रोवाइड क्वालिटी प्राइमरी एजुकेशन फॉर आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन। तो ये आपके लिए पता होना ज़रूरी है, 100 मिलियन का इन्होंने कोशिश की है कि हो। तो बात करते हैं नेक्स्ट है आपका IRDAI के रिलेटेड कल भी एक न्यूज़ थी। अब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है कि वो क्या न्यूज़ थी। IRDAI ने रिवाइज की है आरोग्य संजीवनी पॉलिसी लिमिट। तो मिनिमम इंश्योरेंस जो होगा वो होगा 50,000 का और मैक्सिमम होगा आपका बियॉन्ड 5 लाख। तो आरोग्य संजीवनी के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। तो पहले क्या था आरोग्य संजीवनी में, पहले जो मिनिमम कवर था वो था 1 लाख का, और जो इसका कवर को अब क्या कर दिया गया है, 50,000 रुपये तक का कर दिया, मिनिमम सम इंश्योर्ड है। तो ये है आपके लिए। IRDAI का हेडक्वार्टर है आपका हैदराबाद तेलंगाना में और चेयरमैन है सुभाष चंद्र खुंटिया जी। बात करते हैं नेक्स्ट। मास्टर कार्ड ने इन्वेस्ट करने की बात की है 250 करोड़ रुपए की, कहाँ पे, किसको सपोर्ट करने के लिए, SMEs को। अब SMEs क्या है, आपने MSME सुना होगा तो आपको याद आ जाएगा माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस, वहीं SME में आप पहला M हटा दें। स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस के लिए 250 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने की बात कही है मास्टर कार्ड ने। मास्टर कार्ड का ब्रांड एम्बेसडर कौन है, वो है आपके महेंद्र सिंह धोनी। तो इन्होंने कहा है किसके लिए, कोविड-19 क्राइसिस से लड़ने के लिए। बात करते हैं नेक्स्ट। जो इंडियन बटालियन थी उन्होंने जीता है अभी एनुअल UNIFIL इन्वायरमेंट अवार्ड फॉर 2020। अब ये UNIFIL है क्या, तो ये आपको मैं बता दूं, ये है यूनाइटेड नेशन इंटरिम फोर्स इन लेबनान। तो याद रखना आपको, आपसे एग्जाम में हो सकता है डायरेक्ट ये पूछा जाए कि यूनिफिल में L क्या है, क्योंकि आजकल इस तरह के क्वेश्चन आना स्टार्ट हो चुके हैं। और इंडियन बटालियन जो थी उन्होंने ये जीता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट। नादून पुलिस स्टेशन है कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश में। इन्हें डिक्लेयर किया गया है वन ऑफ द बेस्ट ऑफ इन इंडिया। अब ये यहाँ पे आपको बता दूं, ये क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे ज़्यादा चांसेस इन्हीं के आने के होते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस के। आपसे पहली चीज़ पूछी जा सकती है, हिमाचल प्रदेश का एक पुलिस स्टेशन है जिसे अभी डिक्लेयर किया गया है वन ऑफ द बेस्ट इन इंडिया। तो ये इस पुलिस स्टेशन का नाम क्या है, तो आपको इसका नाम याद रखना है। या तो आपको इस तरह से पूछा जा सकता है कि नादून पुलिस स्टेशन जो है जिसे वन ऑफ द बेस्ट इन इंडिया डिक्लेयर किया गया है, ये किस स्टेट में है, तो ये है आपका हिमाचल प्रदेश में। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हिमाचल प्रदेश के बारे में मैं आपको बता दूं, चीफ मिनिस्टर है जयराम ठाकुर जी, गवर्नर है बंडारू दत्तात्रेय। तो कैपिटल है इनकी शिमला समर की, और अगर आपसे पूछा जाए विंटर कैपिटल कौन सी है हिमाचल की, तो वो है आपकी धर्मशाला। और इसी के साथ अगर मैं एक और चीज़ पूछूं, अभी उत्तराखंड ने अपनी कैपिटल जो है वो एक और बनाई है, पहले थी देहरादून, अब एक और जगह का नाम है। अब देखते हैं कितने लोग कमेंट में लिख के बता सकते हैं कि वो कौन सी है। आप गूगल कर सकते हैं इसके लिए। सेबी ने रिस्ट्रक्चर किया है अपनी एडवाइजरी कमेटी को, म्यूचुअल फंड्स अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ उषा थेरोट। वापस से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, सेबी के लिए आपको पता होना चाहिए। सेबी का हेडक्वार्टर है मुंबई में और चेयरमैन है अजय त्यागी जी। इसी के साथ अगर मैं बात करूं तो मणिपुर के जो गयांद्रो निगोम्बम हैं, उन्हें ऑफिशियली किसका प्रेसिडेंट घोषित कर दिया गया है, तो उन्हें किया गया है हॉकी इंडिया का प्रेसिडेंट घोषित। इनसे पहले कौन थे, तो वो थे मोहम्मद मुश्ताक अहमद। तो ये भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आपको बता दूं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से एग्जाम्स में पूछा जाता है। इसरो ने लॉन्च किया है ब्राज़ील अमेजोनिया 1 अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट ऑन PSLV। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि इसरो ने जो लॉन्च किया है ब्राज़ील का, उसका नाम क्या है। तो पहला तो आपसे यही पूछा जा सकता है, या तो आपको दिया जाएगा ये नाम और पूछा जाएगा कि ये किस कंट्री का था। इसी के साथ फ्लिपकार्ट ने साइन किया है MOU गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका के साथ टू प्रमोट लोकल आर्ट क्राफ्ट्स एंड हैंडलूम्स। और आज का लास्ट क्वेश्चन ये है कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने साइन किया है किसके साथ, SBI के साथ। SBI का हेडक्वार्टर भी महाराष्ट्र में है। ये क्या करेंगे, ये स्ट्रेस फंड को रिलीज करेंगे, किसके लिए, तो ये रिवाइव करने की कोशिश करेंगे कि जितने भी स्लम रिहेबिलिटेशन अथॉरिटी प्रोजेक्ट्स हैं उसके लिए। तो ये आपको बता दूं, और एक और न्यूज़ बता दूं कि यूपी गवर्नमेंट को भी अप्रूवल मिल गया है उत्तर प्रदेश स्टार्टअप पॉलिसी 2020 के लिए। तो इस पर हम डिटेल में बात करेंगे जब मैं आपको करवाऊंगा। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से कल इसी समय नए लेक्चर के साथ। ओके गाइस।